आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 33वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का मैना को समझाना। जब हिमालय जी की पत्नी मैना देवी ने शिव जी से विवाह करने के लिए मना कर दिया और मना करने को उपरांत हिमालय की पत्नी मैना देवी कोप भोर में चली गई, तब शंकर भगवान ने स्थिति को संभालने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए सप्त ऋषियों को उनके यहाँ भेजा। उसके बाद सप्त ऋषि लोग हिमालय के यहाँ पहुंचकर हिमालय से कहते हैं कि हे हिमालय, शिव जी तो जगत पिता हैं और पार्वती देवी जो हैं वो इस जगत की माता हैं। इस कारण तुम अपनी कन्या का विवाह शिव जी से कर दीजिए, क्योंकि शिव जी ही इस जगत के पिता हैं और तुम्हारी पुत्री जो पार्वती है इस जगत की माता है। इसलिए आप अपनी पुत्री का विवाह शंकर भगवान से कर दीजिए। ऐसा करने से हिमालय जी आपका जन्म सफल हो जाएगा और तुम जगत गुरु के भी गुरु बन जाओगे। तब हिमालय जी कहते हैं कि हे भाग्यवान सप्त ऋषियों, पूर्व में आप लोगों के कहने पर मैंने तो इस विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान कर दिया था, मैं तो तैयार हो गया था। पर अभी थोड़ी ही देर पहले एक वृद्ध ब्राह्मण हमारे यहाँ आया और शिव जी के अवगुणों को और बताकर शिव जी की भरपूर निंदा किया, जिस कारण पार्वती की माता मेरी धर्म पत्नी मैना देवी का जो ज्ञान था, जो बुद्धि था, वो भ्रष्ट हो गया और वो दुखी होकर इस विवाह से उन्होंने मना कर दिया और कोप भवन में चली गई। अपना हट भी नहीं छोड़ रही हैं और पूरा आभूषण उतार कर वो पृथ्वी पर लेट गई हैं। और मेरा भी मन सप्त ऋषियों अब शंकर भगवान से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए हट गया। तब सप्त ऋषियों ने अरुंधति देवी को भेजा। अरुंधति देवी जो है सप्त ऋषियों में सबसे बड़े जो थे उनका नाम वशिष्ठ था और वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति है। अरुंधति मैना देवी जी के पास जाकर कहती कि हे मैना, उठो और देखो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर आई हूँ, सप्त ऋषि लोग भी तुम्हारे यहाँ आए हैं। तब मैना देवी कहती कि आज कितना पुण्य का दिन है, जो पितामह की पुत्र वधू महर्षि वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर स्वयं आई है। हे देवी, मेरे योग्य जो भी आदेश हो वो आप प्रदान करें। तब अरुंधति ने हिमालय की पत्नी मैना देवी को बहुत समझाया कि आप शंकर भगवान से अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। उसके बाद सप्त ऋषि लोग हिमालय से कहते हैं कि हे हिमालय, सदाशिव को पार्वती से विवाह करके तुम संहारकर्ता के ससुर बन जाओगे। जो इस ब्रह्मांड का संहार करता है और तुमने यदि विवाह कर दिया तो तुम उस संहारकर्ता के ससुर बन जाओगे। और तुम्हारी कन्या पार्वती ने भी तो शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन तपस्या किया था। तब हिमालय जी कहते हैं कि हे सप्त ऋषियों, मैंने शिव जी के पास कोई
गृहस्थ से संबंधित या राजाओं से संबंधित कोई सामग्री नहीं देखी, ना ही मैंने उनका ऐश्वर्य देखता हूँ, ना ही उनका कोई अपना सगा संबंधी है, ना उनके कोई कुल का पता है। तो मैं ऐसे में कैसे विवाह कर दूं? हे सप्तऋषियों, जो पिता अपनी कन्या का विवाह अपने मोह, भय, लोभ से करना चाहता है या करता है, तो ऐसा पिता सदैव नरक भोगता है। और मैं स्वेच्छा से अपनी कन्या का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोग जैसा उचित समझें वैसा करें। तब वशिष्ठ जी विस्तार से समझाते हैं। कहते हैं, हे हिमालय, लोक वेद में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। मैं उन वचनों को आपको सुनाता हूं। हे हिमालय जी, वेद में 3 प्रकार के वचन, वाणी बताए गए हैं। पहला जो वचन है, जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य हो, अहितकारी होता है, ऐसा वचन केवल बुद्धिमान शत्रु बोलता है, जो किसी प्रकार से हितकारी नहीं होता। और दूसरा वचन, जो वचन सुनने में कठोर हो पर परिणाम सुखकारी होता है, ऐसा वचन दयालु बंधु, धर्मशील बंधुजन बोलते हैं। और तीसरा वचन, जो वचन सुनने में अमृत के समान हो, सर्वदा सभी काल में सुखदायक हो, सत्य हो, हितकारक हो, तो ऐसा वचन श्रेष्ठ लोग बोलते हैं। अतः हे हिमालय, आप किस प्रकार के वचन को सुनना पसंद करेंगे, वैसे ही मैं अपनी उसी प्रकार से मैं वचनों का प्रयोग करूं। हे हिमालय, शिव जी जो हैं समस्त देवताओं के स्वामी हैं। शिव जी सर्वगुण संपन्न है, इसलिए शिव जी रजोगुण संपत्ति में कोई भी इच्छा नहीं रखते, और इसलिए उनके पास किसी प्रकार की रजोगुण से संबंधित कोई भी सामग्रियां आपको नहीं मिलेगी। और आप जो शंकर भगवान से कहते हैं उनके पास कुछ नहीं है, तो आप एक बात सुनिए हिमालय जी, जिसका दास कुबेर हो, जो संपत्तियों का, रत्नों का, बहुमूल्य आभूषणों का स्वामी होता है, वो शंकर भगवान का दास है और भक्त है। और शंकर भगवान ने ही उसको तो रत्नों का, संपत्तियों का, धन का स्वामी बनाया है। ऐसे शंकर भगवान दरिद्र कैसे हो सकते हैं? अरे हिमालय जी, शिव जी केवल अपने भवों से ही इस सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार कार्य करने में समर्थ हैं। शिव जी सर्वदा प्रकृति से परे हैं। शिव जी की ही ये 3 मूर्तियां हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। सारी प्रकृति जो है वो शिव जी से ही उत्पन्न होती है, जो 3 प्रकार से उत्पन्न होकर इस जगत को धारण कर लेती है। हे हिमालय, और जो तुम्हारी पुत्री है पार्वती, ये पहले दक्ष की कन्या थी, तभी ये इसका नाम सती हुआ करता था। और इसी सती के पिता ने, दक्ष ने, शिव की निंदा कर दिया था। इसी कारण उनकी पुत्री सती ने योग विद्या के द्वारा उन्होंने अपना प्राण त्याग करके तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में, पार्वती स्वरूप में प्रकट हुई हैं। हे हिमालय, जब आपने पहले विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान कर दिया था, तो अब
आपकी बुद्धि इस समय विपरीत क्यों हो गई? हम सभी सप्त ऋषि और अरुंधति शिव जी की आज्ञा पर ही यहाँ आए हैं। यदि आप अपने पुत्री का विवाह शिव जी से नहीं करेंगे तो भी शंकर भगवान का विवाह आपकी पुत्री पार्वती से होगा, और वो भी भव्यता के साथ होगा, वो कोई भी नहीं रोक पाएगा। हे हिमालय, शिव जी ने आपकी पुत्री को स्वयं विवाह करने का वरदान दिया है, और शिव जी का वरदान न कभी झूठा होता है और न कभी विफल हो सकता है। हे गिरिराज हिमालय, पार्वती के साथ अपनी पुत्री का विवाह न करके आप अपनी संपत्ति को नष्ट मत करवाइए। और एक सनातनी कहावत है, मैं जो आपको बता रहा हूं उसको सुन लीजिए। हिमालय जी, अपने कुल की रक्षा के लिए, अपने राज्य, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, अपने धन संपत्तियों की रक्षा के लिए एक का त्याग किया जा सकता है। हे हिमालय, पूर्व काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम अनरण्य था। अनरण्य के भी एक पुत्री थी और 100 पुत्र थे, और उसकी पुत्री का विवाह उन्होंने ब्राह्मण से कर दिया था, और ब्राह्मण से करके अपने कुल की, अपने राज्य साम्राज्य की, अपने धन संपत्ति की उन्होंने रक्षा की थी। तब हिमालय जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सप्त ऋषियों, ये अनारण्य राजा की कथा मैं पूरी सुनना चाहता हूँ। ये अनारण्य राजा कौन थे, किस वंश में पैदा हुए थे, किस कुल के थे, पूरी घटनाक्रम हमको आप सुनाइए। इसी के साथ ये शिव महापुराण जी के पार्वती खंड का 33वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।